ये किस चीज़ की पंजीरी है? ये कैसे बनी है? ये तो मुझे चने की दाल की पंजीरी लग रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि हम इसे घर में कैसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह ज़ौक़ शौक़ से मेरी रेसिपी देखते जाएं, इसे सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको मौसम की मुनासबत से सर्दियों में दाल की पंजीरी, जो हर घर में चने की दाल की पंजीरी जो हर घर में बनती है और हर घर में किसी न किसी तरीके से हर तरीके से बनती है और ज़रूर बनाई जाती है। बड़े ज़ौक़ शौक़ से बच्चे भी और बड़े सब खाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो चने की दाल है। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। हम कढ़ाई के अंदर कोई घी नहीं डालेंगे, इसको ड्राई ही रोस्ट करेंगे। हम इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसको हमें रोस्ट करते हुए 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, यहाँ तक कि ये गोल्डन सी हो जाए और हाथ से दबाए तो ये नरम हो जाए। दाल हमारी गोल्डन हो चुकी है और भुन चुकी है, इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको हम ठंडी करके मशीन से पिसवा लेंगे। अब हम दाल का अगला प्रोसीजर कर लेते हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के हम कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे। जो सा आपके पास घी हो वो आप डाल लें। इसके अंदर हम बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून अखरोट है, 1 टेबल स्पून भर के मेवा है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ये मगज़ है और ये बादाम है 3 टेबल स्पून और साथ में पीनट है 2 टेबल स्पून। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ये बादाम डालते हैं। इसके साथ ही हम ये पीनट डाल देंगे। हमें इसको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसकी सर्दी की वजह से जो नमी है इसके अंदर ठंडे मौसम की वो निकल जाए। और ये चारों मगज़ इसको भी शामिल कर देंगे। हम मेवे को शामिल नहीं करेंगे। और साथ में मेरे पास ये कोकोनट है, इसको भी हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल ली है। अब हम इसको नीम गर्म करके मोटा मोटा कूट लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में जो तेल बच गया है इसके अंदर 1 प्याली भर के घी की शामिल करेंगे। इसमें घी ज़्यादा जाएगा। इसके अंदर मैंने ये जो आधा किलो दाल थी उसका पाउडर बनवा लिया था मशीन से, इसको शामिल करूंगी। और साथ में मेरे पास ये 1 प्याली भर के मोटी सूजी है, उसको शामिल कर लेंगे। अब हम मीडियम आंच पे इन दोनों को गोल्डन करेंगे। इन दोनों को हम इकट्ठा ही गोल्डन करेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। हम इसको इसी तरह भूनते जाएंगे। घी की क्वांटिटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। हम इसको खुला भूनेंगे। चलिए, अब ये इसमें आराम से गोल्डन हो जाएगी। ये देखें, दाल में और सूजी में ये घी इतना ही काफ़ी है, इसलिए कि जब हम इसको भूनते जाएंगे तो ये जब भून जाएगा तो ये घी छोड़ देगा। हमने इसको भूनते हुए बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसको हल्की हल्की आंच पे इसी तरह हमने भूनते जाना है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा ये नीचे से जल जाएगी।
दाल हमारी भून चुकी है और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है सूजी की भी। इस टाइम पे अभी हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। मैंने ये सब्ज़ इलायची 8-10 सब्ज़ इलायचियों के दाने हैं ये शामिल कर दिए हैं ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब हम इसको 2 मिनट तक और मज़ीद भूनेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन सी शक्ल इख्तियार कर ले। और देखें ये घी छोड़ रही है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बब्बल बन रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि ये तैयार हो रही है, इसका दाना भुन चुका है और ये तैयार हो रही है। ये बब्बल इस चीज़ की निशानी है। सूजी और दाल हमारी बिल्कुल भून चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 प्याली भर के हम चीनी पाउडर शामिल करेंगे। ये हमारी अपनी पसंद है कि हम मीठा कम डालना चाहें तो कम डाल दें। मैंने इससे कम डाला है, लेकिन इतनी दाल में और सूजी में 1 प्याली डलती है। और इसके साथ ही मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट जिनको मैंने फ्राई किया था तो मोटा मोटा इसको कर लिया है, ये शामिल करेंगे और हल्की आंच पे इसको हिलाएंगे और चूल्हे को बंद कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी का पाउडर डाला है, चीनी के दाने वाली चीनी नहीं डाली, इसलिए ये बहुत जल्दी मिक्स होके तैयार हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दाल की पंजीरी तैयार हो चुकी है। आप ये सब खाएं, ज़रूर बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ख़वातीन ही खा सकती हैं, मर्द हजरात, बच्चे, छोटा बड़ा, बुज़ुर्ग, हर कोई इसको खा सकता है। इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत फ़ायदा है। ये आप सर्दियों में बच्चों को दें। और इसमें अगर आप अपनी पसंद से चाहें तो खशखाश और सौंफ भी शामिल कर सकते हैं, तो वो जिन बच्चों को ज़ुकाम है, फ्लू है, उनके लिए और अच्छी हो जाएगी। ये आप ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।